नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली वन टॉपिक बाय एके यूट्यूब चैनल पर। जाते हुए साल में मुख्यमंत्री जी ने अभ्यर्थियों को एक तोहफा और दे दिया है। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के 20,000 पदों पर नई भर्ती निकाली जाएगी। उसके लिए उन्होंने रीट की तिथि की भी घोषणा कर दी। ये है 14-15 मई 2022। तृतीय श्रेणी शिक्षकों की 31,000 की जो भर्ती की बात चल रही है, प्रक्रियाधीन है। विज्ञप्ति उसकी जनवरी में जारी होने वाली है। उसके लिए बहुत सारे अभ्यर्थी बहुत दिनों से बारिश और सर्दी, इन सभी जितनी भी मुसीबतें हैं उनको झेल कर धरना प्रदर्शन कर रहे थे कि पद बढ़ाकर कितने कर दो, 50,000। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये संभव नहीं है, हम 50 नहीं आपको 51,000 पद देते हैं, लेकिन इसके लिए हम आपको 20,000 की नई वैकेंसी देते हैं, जिसकी तिथि ये रही 14-15 मई 2022। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने ये तिथि घोषित की है। हम तो यही उम्मीद करेंगे कि जो घोषणा हो जाती है वो उसी समय पे पूरी हो, तभी अभ्यर्थी उसका सही लाभ उठा पाते हैं। तो जितने भी युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार और युवाओं के बीच का रास्ता निकालते हुए मुख्यमंत्री जी ने सलाह मशवरा करके 20,000 की नई घोषणा कर दी। अब दरअसल में दोस्तों, ये पहली बार ऐसा होगा जो एक रीट के बाद ही दूसरी रीट अगले ही साल आयोजित होने वाली है। ऐसा मौका पहली बार होगा कि लगातार दूसरे साल भी रीट का आयोजन होने वाला है। अच्छी बात है। 20,000 के साथ 31,000 मतलब 51,000। 2 साल के अंदर यदि आप टीचर्स लगा लेते हैं, बच्चों को मौके दे दे के बार बार, तो इससे अच्छी बात कुछ हो नहीं सकती। घोषणा की हम आपकी सराहना करते हैं। साथ ही जितने भी अभ्यर्थी इतने दिनों से संघर्ष कर रहे थे, ये कहीं ना कहीं उनके संघर्ष की भी जीत है। ये कहीं ना कहीं उनके संघर्ष की भी जीत है कि उनका दबाव इतना बढ़ा कि 20,000 पद उनको चाहिए थे, और इस भर्ती में नहीं बढ़कर उनके लिए नई भर्ती आ गई है। बैक टू बैक तैयारी में लगातार जो जुड़े हुए हैं वो ऐसे के ऐसे चलते रहेंगे और अपनी नई भर्ती में अच्छा प्रदर्शन करके भी नौकरी पा लेंगे। अच्छी बात है। घोषणा तो हो गई है, हमारी तरफ से तो यही कहना है, घोषणाएं तो हो गई है। पिछले रीट में भी हमने देखा था खिसकती खिसकती कहाँ पर आ गई थी। घोषणा पर अमल कब होता है देखने की बात है। उम्मीद है नववर्ष पर बेरोजगारों को खुशियां मिलेंगी। जो सरकार ने कहा है, गहलोत जी ने कहा है, सरकार उनकी सारी उम्मीदों पर खरी भी उतरेगी। बिना किसी पेपर लीक, बिना कोई घपलेबाजी के यदि परीक्षा संपन्न होती है तो इससे अच्छा कदम बेरोजगारों के लिए कुछ भी नहीं हो सकता। जिस परीक्षा में घपलेबाजी, लीक जैसी शिकायतें आती हैं, वहाँ पर अभ्यर्थियों का मनोबल जरूर टूटता है। कितनी मेहनत से अभ्यर्थी गांव छोड़कर शहर में एक कमरे में आकर रुक जाता है। महिलाएं अपने परिवार को छोड़कर आ जाती हैं, अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर आ जाती हैं और तैयारी करती हैं, मेहनत करते हैं। और जब परीक्षा दे के आते हैं, जब उन्हें ऐसी खबरें देखने को मिलती हैं कि यहाँ लीक वहाँ लीक, तो सच है कि अभ्यर्थी का दिल बहुत ज़ोर से टूट जाता है। उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो फिर से घर वालों को ये कह के आए कि मैं कुछ दिन तैयारी और करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो इसलिए सरकार की जिम्मेदारी है कि वो व्यवस्था में किसी भी प्रकार की ढिलाई ना बरते। पद 20,000 31,000 मायने नहीं रखते। कितनी सटीक तरीके से, कितने सही तरीके से आप भर्ती प्रक्रिया को आयोजित करवा रहे हैं, उस भर्ती प्रक्रिया को सही में सफल आयोजन करवा रहे हैं, कहने में सफल नहीं, सच में सफल आयोजन करवा रहे हैं, उसमें अभ्यर्थियों का हित होता है। और अभ्यर्थी चाहता है कि उनका हित हो, सही समय पे उनको सही रास्ता मिले, अपनी भविष्य की जो मंजिल है वो पा सके, अपने सपने पूरे कर सके। तो सरकार का ये कदम सराहनीय है। और जो भी अभ्यर्थी धरने प्रदर्शन कर रहे थे, उनकी हिम्मत को सलाम। ये उन्हीं की जीत है मेरी नज़र में तो, कि भाई उनको 20,000 पद मिल गए हैं, वो मेहनती हैं, इसलिए वो धरने प्रदर्शन कर रहे थे, ऐसा सोचा जा सकता है। तो उनका इस वैकेंसी में भी नंबर आ जाएगा। जो भी मेहनत करेंगे उनका नंबर आएगा, सीधी सी बात है। लेकिन फिर भी हम कहना चाहेंगे, बिना किसी लाग लपेट के घपलेबाजी ना हो, चीटिंग ना हो, अभ्यर्थी से छलावा ना हो, साफ तरीके से ट्रांसपेरेंट भर्ती हो, तब ही 20,000 के पद 20,000 लगेंगे। ठीक है, आप मेरी बात अच्छे से समझ गए होंगे। तो ये एक छोटी सी ट्वीट था जो मैंने आपको एक खबर के माध्यम से बता दिया। थैंक यू सो मच।